नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है टारगेट करियर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं मैथ की क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूं और 5 क्लासेस आपकी कंप्लीट करा चुका हूं। जहां तक आपने पिछली क्लास में आपने पढ़ा था वर्गों के योग पर प्रश्न और घनों के योग पर प्रश्न का पिछला वीडियो आपने अगर वीडियो नहीं देखा है, अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं आपने तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उस पर जाकर के अवश्य वॉच कर सकते हैं। और अगर आप सीरीज़ के हिसाब से चलना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और कुछ करना नहीं आपको। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें। चलिए, आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो भिन्नों के योग पर प्रश्न होंगे आज। तो भिन्न क्या होता है, जैसे कि हम इसको हिंदी में बोलते हैं भिन्न और इसको इंग्लिश में बोलेंगे फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसका योग किस तरीके से किया जाता है और इसको मैंने 4 पैटर्न में डिवाइड किया है। मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं भिन्नों के योग पर, बट उसको आपको बता दूं कि पैटर्न 4 टाइप से बनता है क्वेश्चंस का। तो आप सबसे पहले जान लीजिए कि किस तरीके के पैटर्न दिए जाते हैं आपके सामने। जैसा कि यहाँ पर लिख रखा है कि ए और ऊपर लिख रखा है बी और अपॉन में मतलब इसके बटे में सी लिख रखा है। तो आप देख सकते हैं कि ए को मैंने अलग कर दिया और प्लस का साइन लगा करके बी के अपॉन में सी कर दिया। इस तरीके से आपको पैटर्न को तोड़ना है। जो पैटर्न आपका चलेगा उस पैटर्न को इस तरीके से आपको अलग अलग कर देना है। ठीक है, अगर आपको ना समझ में आए तो आप दोबारा से देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, आज के क्वेश्चन पर चलेंगे और ये नंबर सिस्टम का पार्ट आपका चल रहा है 6th। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं हमसे। तो ये है क्वेश्चन आपके सामने कि 5 फिर लिखा है 1/2। ठीक है, ये होल में लिखा हुआ है प्लस का साइन लगा करके। 55 लिखा है, फिर 1/2 लिखा है, फिर 555 लिखा है, 1/2 लिखा है, फिर 5555 लिखा है, फिर 1/2 लिखा है। का मान क्या होगा? और पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप घबरा जाएंगे और आप इस क्वेश्चन को स्किप करने की कोशिश करेंगे। अब जो मैं तरीका बता रहा हूँ इसको करने का वो इतना ही आसान है कि आप चुटकियों में इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से समझते जाइए। कि सपोज दैट कि आपका लिखा है कि 5 और 1/2 लिख रखा है। ठीक है, 1/2 लिख रखा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अभी ऊपर मैंने किस तरीके से समझाया कि इस तरीके से लिखा होगा और आपको इस तरीके से कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। चलिए लिखिए, यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से लिखने के बाद अब इसको इक्वल में लगा दीजिए 5, अलग कर दीजिए इसको। मतलब ये एक होल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, इसको अलग कर देंगे और जो 1/2 है इसको हम अलग कर देंगे और लगा देंगे बीच में प्लस का साइन। क्या इस तरीके से लिखा जा सकता है? यस, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो दूसरा काम क्या करना है कि आपको इसी तरीके से सभी नंबर को अलग अलग कर लेना है, जैसे कि मैंने लिख दिया है। ठीक है, एक को मैंने समझा दिया, इसी तरीके से सभी नंबर्स को अलग अलग कर लेना है। अब एक गलती सभी लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि सभी में इनको दिख रहा है कि 1/2 1/2 1/2 कॉमन है। ठीक है, तो ये कॉमन ले लिया जाएगा, लेकिन वो तरीका हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन लगा हुआ है। अगर ये इनटू में होते इस तरीके से तो 1/2 कॉमन लिए जा सकते थे। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में भी आप कॉमन नहीं ले सकते, यहाँ से भी 1/2 कॉमन मत लीजिएगा। जो सिंपल तरीके से करने की कोशिश करें आप, लेकिन अगर सिंपल तरीके से इस तरीके से आपने कॉमन ले लिया तो ये क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो करना किस तरीके से वो समझ लीजिए। इस तरीके से पहले मैंने प्लस लगा करके इनको सभी को ऐड कर लिया है। ठीक है, फिर आपको होल नंबर आपको उठाने हैं जिन पे मैं सर्कल कर रहा हूँ। इन नंबर्स को आपको देखना है ध्यान से कि इन नंबर्स को प्लस कर लीजिए। सिंपल है कि इनको इनको और इनको चारों को प्लस करेंगे तो 6170 आपका आंसर आएगा इसका प्लस करने पर। ठीक है, अब आपको ये बता दूं कि आधा और आधा कितना होता है। ये तो बचपन में भी आपने किया कि जब आपको आधा नंबर मिलता था एक नंबर में से
तो इसका मतलब 1 का आधा होता है आधा, ठीक है। तो आधा और आधा 1 हो जाएगा, ठीक है। और इधर भी आधा और आधा 1 हो जाएगा, तो 1 और 1 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 जो है आपके कुल संख्या में ऐड कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 6172, आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, और समझ में आने पर वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट देखेंगे आज इसका। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का। तो क्वेश्चन इतने ज़्यादा बड़े हैं कि आपको देखने में लगेगा कि ये इसको स्किप करना ही ठीक रहेगा। अभी मैंने 1/2 लिखा था, अब आपको ये जो आगे वाली संख्या है ये सभी में सेम करके दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन जितने भी टाइप के पूछे जाएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन आज मैंने इसमें कर दिए हैं। जो भी भिन्न के ऊपर क्वेश्चन आते हैं वो इससे अलग हटके कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा वॉच कर लिया तो भिन्न में जितना भी आपको डाउट था वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझते चलिएगा कि मैंने जो ट्रिक बताई थी, जो तरीका बताया था, वो आपको फॉलो करना है। हर एक क्वेश्चन में वही फॉलो करना है एक तरीके से। अभी जिसमें मैं बताऊं उसको फॉलो करते जाइए, आपका आंसर बहुत ही सिंपल तरीके से निकल आएगा। तो इसको आपको इस तरीके से लिखना है, प्लस लगा करके 1/7 कर देना है, ठीक है। इसको 7 कर देने के बाद आपको अलग अलग कर लेना है। फिर आपको देखना है कि 999 इन सभी में क्या है, एक जैसा है, ठीक है। तो एक जैसे को एक ही बार मैंने लिख लिया, मतलब 999 को एक बार लिख लिया। और ये 999 कितनी बार आ रहा है, जितनी बार आ रहा है उतनी बार 6 से गुणा कर दिया इसका। इसको मैंने एक तरीके से कॉमन ले लिया है, या कहें तो अलग रख लिया है मैंने, ठीक है। 999 को 6 से गुणा करने पर, क्योंकि 6 बार 999 आ रहा है और एक जैसा नंबर 6 बार आ रहा है, इसलिए सेम नंबर को लिख लिया। अच्छा, आप बोलेंगे कि पिछले क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं किया, 1/2 आपका कॉमन था, एक जैसा था, तो 1/2 को 4 बार क्यों नहीं लिखा मैंने, 1/2 को 4 बार क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो आपका जो नंबर था, वो आपका नंबर जो था वो होल में नहीं था। होल में जब नहीं था तो आपको क्या करना है कि केवल होल वाले नंबर अगर एक जैसे दिख रहे हैं, मतलब इस तरीके से ये 6 संख्याएं जो हैं एक जैसी हैं, इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और फिर लगाना है प्लस का साइन, क्योंकि मैंने जो बताया था 999 को आप कैसे लिख सकते हैं, 999 प्लस का साइन लगा करके 1/7। और इसी तरीके से ये संख्या ऊपर देखिए बढ़ती जा रही है। पहले 1/7 थी, फिर 2/7 हुई, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 हो गई। तो इस तरीके से आप संख्याओं को देखते जाइए। ये संख्या इस तरीके से ही नोट कर दीजिए। अब क्या करना है, 7 आपका सभी में नीचे सेम आ रहा है, तो इसका मतलब एलसीएम आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 7 ही सेम एलसीएम हो जाएगा। ऊपर वाले सभी नंबर को ऐड कर दीजिए। ये सभी नंबर को ऐड करके देखिए कितना आएगा, तो इनका सभी का सम जो आएगा वो 21 आएगा। तो आपको पता है 7 के टेबल में 21 आता है 3 बार में, तो जो 3 बचा है वो 3 इसमें प्लस कर दिया जाएगा। किसमें, ये जो इंटू आया है इसका 999, और 999 कितनी बार लिखा था, जितनी बार लिखा था उससे इंटू कर दिया है। आपको 999 6 बार लिखना पड़ता, इससे अच्छा है कि 6 से इंटू कर दीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। उसमें आपको 3 को ऐड कर देना है, ठीक है। इस 3 को ऐड कर देना है। कहाँ से ये 3 आया, इसका जो सम है वो 3 आया है निकल के, इसका जो सम है वो आपका 3 निकल के आया है यहाँ से, ठीक है। समझ गए होंगे। और इसका आंसर आ जाएगा 5997 करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब मैं आपको पैटर्न 2 पर लेके चलता हूँ। अभी आपने समझा पैटर्न 1 में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में कुछ भी आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारा मोटिवेशन इसी चीज़ से बढ़ जाता है। अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और अच्छे वीडियो और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश आगे भी करता रहूँगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, और वीडियो को पूरा वॉच करिए, आधा छोड़कर स्किप मत कर दीजिए। एक वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर एक वीडियो जो हमारे द्वारा प्राप्त की जाती है, आपको पढ़ाई जा रही है, जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है,
आप एक भी वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि इतनी इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये सभी सुपर टेट के लिए। अगर आपने इन सभी वीडियो को देख लिया तो आप इतना मान के चलिए 150 में से 120 नंबर 110 नंबर तो आपके क्लियर हो ही जाएंगे। अगर आप इन सभी वीडियो को ध्यान से समझेंगे पढ़ेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पैटर्न नंबर 2 पर चलेंगे। अभी तक हमने पैटर्न 1 के क्वेश्चंस को देखा, अब हम पैटर्न 2 पर देखेंगे और टोटल इसमें पैटर्न है 4। तो एक पैटर्न हो चुका है हमारा खत्म। एक पैटर्न में 2 टाइप के क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे गए थे वो मैंने आपको समझा दिए। अब समझते हैं पैटर्न 2 पर। तो पैटर्न 2 में देखेंगे जब हर के गुणनखंडों का अंतर अंश के बराबर हो। जैसे कि इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं क्वेश्चन है किस तरीके का। क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं, लेकिन इतना बड़ा दिखेगा ना आपको, यहीं पर स्किप करने की कोशिश करेंगे कि आप सोचेंगे इसको छोड़ देते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो इसको छोड़ने की तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, इतना ज़्यादा सिंपल है ये क्वेश्चन, एक बार में ये ख़त्म होने वाला है। कैसे समझिए, जब हर जानते हैं आप क्या होता है, ये जो अपॉन वाले नंबर हैं ये सारे हर हैं, ऊपर क्या है अंश है। जरा ध्यान से समझिए कि इनका बोला गया है अंतर अंश के बराबर हो, किनके गुणनखंडों का, हर के गुणनखंड। तो अच्छा एक काम करिए 20 लिख लीजिए और 20 के गुणनखंड करिए, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है हर के गुणनखंड, हर के गुणनखंड कर दीजिए। 2 से कटेगा 10 बार में जाएगा, फिर 5 से कटेगा। तो इस तरीके से आपका जो नंबर है वो निकल के आए 2 गुणे 2 गुणे 5। अब 2 दूनी 4 होता है, गुणे कर दीजिए 5। ठीक है, 4 और 5 ध्यान से समझिएगा इसको। तो मैं 5 पहले लिख देता हूँ और 4 को बाद में लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ, 4 को बाद में लिखता हूँ। तो जरा इनको माइनस करने पर देखिए बन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस आ रहा है, लेकिन 4 और 5 हो तो रहे हैं फैक्टर, लेकिन पहले किसको रखा जाएगा वो ध्यान से समझिए। हमेशा आपको पता है कि अगर मैं लिख दूं इस तरीके से 1/4 और माइनस का साइन लगा कर लिख दूं 1/5, देखिए कहाँ पे बोला गया अंतर, बोला गया अंतर। तो अंतर का मतलब होता है माइनस का साइन। इन दोनों के बीच का अंतर, दोनों का एलसीएम आएगा 20। तो जब दोनों का 20 एलसीएम आया तो ध्यान से समझिए किस तरीके से करेंगे। अब तो 4 से 20 कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। तो 5 बार में गया, फिर माइनस का साइन लगा देंगे। 5 से 20 कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। तो 4 बार में गया, ठीक है ना, 4 बार में गया कि नहीं। तो कितना बचा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। 1/20 आपका, देखिए सेम टू सेम वही चीज़ वापस आ गई। यही क्वेश्चन में स्टार्टिंग में फर्स्ट नंबर पर दी गई थी। लेकिन अब आप बोलेंगे कि इतना बड़ा सॉल्विंग एक ही के लिए हम इतना दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन सारे छूट जाएंगे। मैंने बोला आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही आपने समझिए कि 20 है तो 20 के फैक्टर क्या होंगे, 4 और 5 होंगे, 4 × 5, और 4 में से 5 को माइनस करेंगे तो -1 आएगा। लेकिन अगर हम इसको भिन्न की तरीके से लिखेंगे तो आंसर 1/20 आएगा। आप चेक करके देख लीजिएगा, अभी जो मैंने करके दिखा दिया इस तरीके से। अब 1/30 लिखा है तो 30 के लिखिए, 5 × 6, इस तरीके से ये बढ़ते हुए क्रम में जाएगा। जैसे कि आप समझ रहे हैं ना कि 1/4 हो गया, फिर 1/5 हो गया, ये तो 20 के हो गए। अब 1/30 के देखेंगे तो 1/5 से स्टार्ट होगा, तो 1/5 प्लस का साइन लगा करके, फिर इसमें से माइनस किसको किया, 1/6 को। तो मतलब ये समझिए कि पीछे वाली संख्या को माइनस करने पर 1/20 आएगा। जैसा कि अभी मैंने बताया, अंतर बताया ना, अंतर। तो उस तरीके के अंतर को देखेंगे, सॉल्व करेंगे। इतने को आप सॉल्व करके देखिए, 1/20 आपका आंसर आएगा। कैसे लेके आए, तो 20 के फैक्टर करें हमने, समझ गए होंगे। अब इसी तरीके से 1/30 है, इसी तरीके से ये 2 फैक्टर हुए हैं, एक ये है 100 मतलब 1/42 के। 56 के भी ये आगे के लिखे हैं, 7 और 8। 72 के 9 और 8 हो गए। ठीक है, पहले आपको छोटा लिखना है फिर बड़ा लिखना है। तो जब एलसीएम 72 आएगा तो 8 निम 72, ठीक है, 9 8 72, ठीक है, 72 नीचे लिखेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो 1/72 आ गया। देखिए ज़रा समझिए इसको, 1/72 के फैक्टर क्या हुए, 1/8 पहले लिखा, उसमें से 1/9 को माइनस कर दिया। तो जब माइनस करने पर देखा तो 1/72 आ रहा है। इस तरीके से हमने सभी फैक्टर को लिख लिया। अब ध्यान से समझिए, बस कुछ करना है नहीं कि 1/4 को छोड़ दीजिए और 1/12 को छोड़ दीजिए साइन के साथ में।
बाकी सब नंबर आपस में कट रहे हैं। देखिए माइनस का 1/5, प्लस का 1/5, माइनस का 1/6, प्लस का 1/6, माइनस का, इस तरीके से सभी नंबर आपस में कट जाएंगे। तो इस तरीके से काट दीजिए, इन सभी को काट देंगे। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में भी आप इस तरीके से काटने पर देख लीजिए, बहुत सिंपल हो गया अब ये। तो 1/4 फिर लिख दीजिए माइनस का 1/12। इस तरीके से लिखने पर आपको पता है, इस तरीके की सॉल्विंग तो आप बचपन में भी करते रहे। क्या करना होगा कि 4 और 12 का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा 12, लेकर के भी देख सकते हैं आप। तो 4 से 12 3 बार में जाएगा, ठीक है। 3 बार में गया तो 3 - 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 - 1, क्योंकि 12 से 12 पूरा पूरा कट जाएगा तो एक बार में जाएगा। तो 3 - 1 मतलब 2, 2/12 इसका मतलब हो गया 1/6 आपका करेक्ट आंसर आएगा। अब इस क्वेश्चन में था क्या, अब ये समझाने में इतना टाइम लगा है तो आपको करने में अब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है। आप इस तरीके के क्वेश्चन को करने की खुद कोशिश करिए और ऐसे क्वेश्चन को नोट करिए और खुद करने की कोशिश करिए, देखिए कितना टाइम लग रहा है आपको, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आपकी वीडियो बनाने के लिए, आपको समझाने के लिए। तो एक जो है रिक्वेस्ट बस कर रहा हूँ आपसे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वीडियो अच्छा लगने पर ही, ठीक है, कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करिए। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, पैटर्न 2 पर। पैटर्न 2 के 2 क्वेश्चंस हैं, इसी तरीके से 2-2 क्वेश्चंस मैं आपको पैटर्न 3, 4 के भी कराऊंगा। चलिए पहले पैटर्न 2 के दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं कि लिखा है 1/9, 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, 1/42, 1/56, 1/72 का मान क्या होगा। तो जरा समझिए कि अभी मैंने क्या बताया था, अंश और हर के बारे में बताया। जो हर के फैक्टर होंगे, मतलब हर के गुणनखंड होंगे, उन दोनों गुणनखंडों का अंतर अंश के बराबर होगा। कैसे कि अगर आप 9 के फैक्टर करिए तो 9 के फैक्टर 3 × 3 होगा, है ना, और कोई हो नहीं सकता, होगा तो 1 × 9 होगा। तो जरा इन दोनों को माइनस करके देखिए तो इनका अंतर तो 0 आ रहा है, इनका अंतर 8 आ रहा है। तो ऐसा तो पॉसिबल इसके साथ नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए, पहले वाले को हम छोड़ देंगे, छोड़ दिया हमने बिल्कुल। अब हम दूसरे वाले को देखेंगे, 1/6 को उठा लीजिए। तो 1/6 को उठा लीजिए, 6 के आपको फैक्टर पता है, 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 × 3 होते हैं। जरा माइनस करके देख लीजिए, माइनस करने पर क्या दिखेगा हमको, 1 मिलेगा। बस यही तो हमें चाहिए था, 1 हमारा ऊपर आ रहा है, अंश में 1 आ जाए और वही अंतर हो जाए तो सेम हो गया। तो पैटर्न यहाँ से बनना शुरू हो गया। इस तरीके से फैक्टर कर देंगे हम, 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5, 5 × 6, 6 × 7, 7 × 8, 8 × 9, इस तरीके से कर दिए जाएंगे। और समझ लीजिएगा क्यों किए गए। 1/6 2 और 3 को लिया, फिर 3 और 4 को लिया, मतलब इस नंबर को फिर से रिपीट कर रहे हैं, और फिर 3 और 4 को लिया तो 4 को दोबारा से लिया जाएगा, कड़ी को मिलाना है, ठीक है। 5 लिया था यहाँ पे तो 5 को फिर से लेना पड़ेगा। इस तरीके से 6 लिया है तो 6 को दोबारा से लेंगे, एक एक नंबर छोड़ के एक नंबर आगे मतलब इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। और ये फैक्टर आप देख लीजिएगा कि 1/12 के, 1/20, 1/30, 1/42, 1/56, 1/72 के फैक्टर ही निकलेंगे। अगर आप फैक्टर कर सकते हैं तो फैक्टर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैंने ऊपर बताया था उस तरीके से भी समझिए कि 1/2 को मैंने पहले क्यों लिखा है, ये 2 पहले क्यों लिखा है, तो मैंने पीछे ही समझा दिया आपको कि 2 इसलिए लिखा जाएगा, जब आप एलसीएम लेंगे 6 तो 2 से 3 बार में जाएगा और 3 से 2 बार में जाएगा, तब आएगा 1/6, ठीक है। आप पहले बड़ी संख्या को रख देंगे तो माइनस का आंसर आ जाएगा, माइनस का आंसर 1/6 आ जाएगा, लेकिन हमें प्लस का चाहिए, इसलिए 1/2 को हमने पहले लिखा है। समझ गए होंगे आप, इतना तो समझ में आता ही होगा। अब अंतर करने को बोला गया तो अंतर कर दीजिए, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। पहले वाले को तो सेम लिखेंगे क्योंकि इसके फैक्टर नहीं हुए। अब इन दोनों को हम अलग अलग करके लिख देंगे, पहले वाले को प्लस फिर माइनस का, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरीके से कर देंगे पूरा, और पूरी तरीके से सॉल्व होने वाला है। आप समझिए कि 1/3 माइनस का, 1/3 प्लस का कट गया, ठीक है। माइनस का 1/4 प्लस का 1/4 कट गया, माइनस का 1/5 प्लस का 1/5 कट गया, माइनस का 1/6 प्लस का 1/6 कट गया, माइनस का 1/7 प्लस का 1/8
सब कुछ कट गया, 1/9 माइनस का 1/9 प्लस का ये भी कट गया आगे वाला। ठीक है, क्या बचा? केवल 1/2 बचा। क्या है हमारा आंसर? चेक भी कर लेते हैं। क्या बचा आपका आंसर? 1/2 ही आपका आंसर बच गया। लेकिन इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ट्रिक से मत करने बैठ जाइएगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। साफ सीधी बात है कि आप अगर इसको ट्रिक से करने की कोशिश करेंगे तो ये गलत भी हो सकता है। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप इसको ट्रिक से नहीं, जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से करिए। टाइम इसमें ज़्यादा नहीं लगेगा। पहले क्वेश्चन में हो सकता है कि पहली बार समझ में आ रहा हो, धीरे धीरे आता है, और जब आपको समझ में आने लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 मिनट के अंदर, मतलब 10 सेकंड के अंदर इसके आंसर को आप निकाल लेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। वीडियो समझ में आने पर, वीडियो अच्छा लगने पर आप लाइक कर सकते हैं हमारे वीडियो को, और पिछले वीडियोस को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। 1/56 है, 1/72 है, 1/90 है, सभी के बीच में प्लस का साइन लगा करके 1/182 लिख रखा है, का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, आप करने की खुद कोशिश करिए। तो 56 के फैक्टर क्या होंगे? 7 × 8, फिर 8 × 9, 9 × 10। पहले आपको छोटा रखना है फिर बड़ा रखना है, इसका तो दिमाग में रख ही लिया होगा, क्योंकि 2 ऐसे क्वेश्चन मैंने पीछे ही करा दिए। इतना दिमाग में तो आप रखिए। और 1/182 लिख रखा है, इसके आप फैक्टर करके देख लीजिए। तो जो छोटा नंबर आए वो पहले, बड़ा नंबर को उसके पीछे लिख दीजिए। तो ऐसे ही नंबर आएंगे जिनके बीच का अंतर 1 ही होगा। सीधी बात है कि अगर बीच का अंतर 1 है, वो ऊपर लिखा है, तो हमारा ट्रिक लग गई, मतलब हमारा जो फॉर्मूला था वो बन गया। अब इसको अलग अलग कर देंगे इस तरीके से। अलग अलग करने पर इसमें पहला वाला नंबर रह गया, इसका लास्ट वाला नंबर रह गया। तो जब पहला और लास्ट रह गया, बाकी सब तो कट गए, बाकी सब कट जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ तक कट गए। माइनस का 1/14 और प्लस का 1/7 ये रह गया। तो इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा? एलसीएम लेने पर 14, और 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में, तो 2 - 1 आंसर आ जाएगा 1/14। आपका सही आंसर होगा, 1/14 करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, पैटर्न नंबर 3 पर देखेंगे। पैटर्न नंबर 3 क्या बोल रहा है हमारे सामने? देखिए, पैटर्न नंबर 3, अभी तक हम 2 पैटर्न को क्लियर कर चुके हैं, तीसरे पैटर्न को देखेंगे। भिन्नों के योग पर प्रश्न हम देख ही रहे हैं। इस भिन्नों के योग पर प्रश्न के पैटर्न नंबर 3 को देखेंगे, और आज इस पैटर्न को ख़त्म करने पर इसके बाद हम शून्यों के योग के बारे में क्वेश्चंस मतलब करेंगे। अगली वीडियो में शून्यों के क्वेश्चंस आएंगे कि जैसे शून्य कितने होते हैं, जैसे पूछे जाते हैं कि कितने शून्य हैं, इसमें कितने शून्य आएंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। ठीक है, शून्यों की संख्या या शून्यों का योग। ठीक है, चलिए पैटर्न नंबर 3 को देखेंगे। नोट में लिख रखा है, जब प्रत्येक पद में हर के गुणनफल का अंतर समान हो, गुणनखंडों का अंतर समान हो। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से मैंने पहले इंटू लगा के रखा है, लेकिन आपको इस तरीके से क्वेश्चन में मिलेगा। ये पॉइंट नहीं है, ये इंटू है। पॉइंट लगता है बीच में, जैसे लिखा मैंने 8 फिर 0.5, ये बीच में लगा है, लेकिन इंटू लगता है नीचे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, पॉइंट नहीं है, ये इस तरीके से लिख रखा है। तो अब इसमें ध्यान रखना है एक बात का, वो क्या है समझिए, कि जैसे मैंने लिख दिया कि 1/2 × 5, मतलब ये गुणे में है, तो इसका आंसर क्या आएगा? आप सीधी सी बात बोलेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से। अच्छा, एक बात और याद रखिए कि 5 और 2 में कितना डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। क्या मैं 1/3 को अभी के लिए मैं बाहर ले लूँ तो क्या बचेगा? यहाँ पे क्या बचेगा? 1/2 माइनस 1/5 ये बचेगा। कैसे? कि अभी पीछे ही बताया था कि इनटू में जब होते हैं तब इनको चेंज करेंगे, तो अंतर बोला गया है। देखिए क्या बोला गया है, गुणनखंडों का अंतर जो होगा वो समान होगा, एक जैसा नहीं हो, एक ही जैसा होगा। ठीक है, एक जैसा जब होगा तब इस पे अप्लाई किया जाएगा। समझिए कैसे होगा कि 5 दूनी 10, यहाँ पे 10 एलसीएम हो गया। ठीक है, ऊपर जाएगा 5
ठीक है ना, 10 से 5 बार में जाएगा तो 5 माइनस का साइन लगा करके ये आ जाएगा 2। कितना बचा, 3/10। और बाहर हमने क्या कॉमन ले रखा है, 1/3। नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए 1/3 ब्रैकेट में क्या लिया था हमने, इसको सॉल्व कर रहे हैं 1/2 गुणे 5 को सॉल्व कर रहे हैं तो 10 आंसर आना चाहिए, 1/10 आंसर आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम तो आपका इनका दोनों का 10 आएगा। इस तरीके से लिखा है 1/2 माइनस का 1/5। इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करने पर देखेंगे कि 1/2 माइनस का 1/5 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से जाएगा 10 5 बार में, ठीक है। 5 माइनस का साइन लगा करके फिर 5 से 10 2 बार में जाएगा तो 1/3 गुणे हो जाएगा 3/10। 3 से 3 कट गया, क्या बचा, 1/10 बचा। यही तो आपका पिछली बार भी आया था। तो इसी तरीके से हम काम करेंगे आगे। देखिए इसी तरीके से हम सॉल्विंग करेंगे। क्या करेंगे कि हमने इस तरीके से सॉल्विंग करी और सॉल्विंग करने पर हमने देखा कि ये 3 से 3 कट गया जो मैंने ऊपर समझाया, और 1/10 आपका वापस से बच गया जो ये रखा है। तो जितना डिफरेंस है, देखिए समान डिफरेंस होगा मतलब समान अंतर होगा इनके बीच में। जब समान अंतर होगा तो उतने अंतर को आपको क्या करना है, बाहर निकाल लीजिए ब्रैकेट से। बाहर निकालने पर 1/2 लिखना है और जो गुणा लगा है गुणे को चेंज कर दीजिए माइनस के साइन में और फिर 1/5 माइनस कर दीजिए। इसी तरीके से आगे के भी फैक्टर लिख देने हैं और लिखने पर हम एक चीज़ देखेंगे कि माइनस का 1/5 प्लस का 1/5 माइनस। तो देखिए इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको काटते जाना है, ठीक है। माइनस का 1/8 कट गया था प्लस के 1/8 से, माइनस का 1/11 प्लस के 1/11 से कट गया। तो इसी तरीके से माइनस का 1/14 प्लस का 1/14 कट जाएगा। इसी तरीके से सब कट जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा लास्ट वाला रह जाएगा और स्टार्टिंग वाला रह जाएगा, और जो कॉमन लिया है आपने 1/3 वो रह जाएगा। बस आपको सॉल्विंग क्या करनी है कि 1/2 फिर माइनस का 1/20 लिखना है, और 20 का एलसीएम मतलब 2 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 20। 2 से 20 जाएगा 10 बार में, और 10 से माइनस कर दिया जाएगा 1, तो आपका क्या बचेगा, 9 बचेगा यहाँ से, ठीक है। इसको देखिए आगे, यहाँ पे कितना बचा, 9 बचा, और 9 बचा इसके अपॉन में 20 है, तो 3 से 9 चला जाएगा 3 बार में, तो 3/20 आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ है ही नहीं, और इसकी शॉर्ट ट्रिक भी समझ लीजिए, नीचे मैंने लिख भी रखी है शॉर्ट ट्रिक, ध्यान से समझिए कि शॉर्ट ट्रिक में आपको 1/डिफरेंस लेना है। क्वेश्चन में किस तरीके से, एग्जाम्पल समझिए कि अगर लिखा होता कि 1/3 गुणे 5, तो डिफरेंस कितना है इसके बीच में, तो डिफरेंस है 1/2 का, 2 का डिफरेंस है यहाँ पे 5 और 3 में, ब्रैकेट लगा लीजिए। फिर लिखे 1/3 पहला वाला नंबर, क्या लिखना है, फर्स्ट टर्म लिखना है। फर्स्ट टर्म का मतलब पहला वाला, या आप लिख सकते हैं आप कि प्रथम पद, और प्रथम पद उसमें से लास्ट पद माइनस कर दीजिए। जो भी लास्ट पद होगा, मतलब लास्ट पद ये नहीं कि पहले वाले आपके फैक्टर का जो भी आ रहा हो वैल्यू उसका नहीं, सबसे लास्ट में, क्वेश्चन के सबसे लास्ट में जो फैक्टर आएगा वो उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। जैसे सपोज दैट 1/20 होता या 1/21 होता, इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर देते। तो समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट टर्म माइनस का लास्ट टर्म यहाँ पे होगा और डिफरेंस से इनटू हो जाएगा, बस सिंपल है। और क्वेश्चन से देखेंगे, एक और क्वेश्चन देखेंगे इसका, फिर चलेंगे अगले पैटर्न पर, और ये लास्ट पैटर्न होगा इसके बाद। इसको देख लीजिए, तो इनके बीच का अंतर कितना है, 1/4 है। सीधे सीधे करिए, बहुत जल्दी समझिए, जल्दी करेंगे तो जल्दी से समझ में भी आएगा। डिफरेंस कितना है बाहर लिख दिया। अब बोला गया था प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या है, प्रथम पद ये है ना 1/3, तो 1/3 लिया और माइनस का साइन लगा करके अंतिम पद को लेना है। अंतिम पद क्या है, 1/27, माइनस कर दीजिए, सिंपल है। एलसीएम ले लीजिए, 3 से 9 बार में 9 आ जाएगा, 9 - 1 8, 8/27, 4 से 8 कट गया जब, तो 2/27 आपका सही आंसर हो गया। कितना टाइम लगा, 10 सेकंड भी नहीं लगे, आपके सही आंसर आ चुका है। और इतने ज़्यादा सिंपल है ये क्वेश्चन कि आप क्वेश्चन देखेंगे तो इतना बड़ा है, फिर आप घबरा जाएंगे। क्वेश्चन देखते ही आप घबरा जाएंगे, लेकिन करना कुछ भी नहीं है। अगर आपको ट्रिक पता है ना, तो सभी क्वेश्चंस को चुटकियों में ख़त्म कर देंगे और टाइम आपका बच भी जाएगा।
अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो टाइम आपका बचेगा भी, और ये शॉर्ट ट्रिक आपको जल्दी कहीं मिलती भी नहीं है। तो अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो वीडियो को अगर आप लाइक कर देंगे तो अच्छा ही होगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिकें लाते रहते हैं और हर क्वेश्चन के लिए एक ना एक ट्रिक होती ही है। सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की जाती है हमारे चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो बने रहें हमारे चैनल पर और अंतिम तक देखें वीडियो को। कोई भी वीडियो अगर आप खोलें तो उस वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर बढ़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि उस तरीके की उस टाइप की ट्रिक को आपको पहले से पता है, लेकिन आपको अगर ट्रिक पता है ना तो उसको अच्छे से समझाया जाएगा। हो सकता है वो ट्रिक आपको पता है लेकिन वो ट्रिक आपको लगाना नहीं आ रही है, सही तरीके से यूज़ करना नहीं आ रही है। ठीक है, तो हो सकता है कि ट्रिकों को अच्छे माध्यम से आपको समझाया जाए, ठीक है, और सरल शब्दों में आपको समझाया जाए। जिस तरीके से हमारी सीरीज़ सभी सब्जेक्ट की चलाई जा रही है, तो उन सीरीज़ से आप पढ़ सकते हैं और बिना कोई शुल्क के, कोई भी पैसा आपसे नहीं चार्ज किया जाएगा, किसी भी तरीके का आप बिल्कुल फ्री पढ़ सकते हैं। और यहाँ तक कि आप कोई भी पीडीएफ चाहते हो तो पीडीएफ आप मांग सकते हैं हमसे। डिस्क्रिप्शन में बोल दीजिए हमको पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी आपसे कोई भी पैसा नहीं पड़ रहा है, आप बिल्कुल फ्री पढ़िए और हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, क्योंकि हमारा चैनल है नया। अगर आप चैनल पर नए लोगों को जोड़ेंगे तो उनको भी बेनिफिट होगा, आपको भी बेनिफिट होगा, और हम आपके लिए ही अच्छा कंटेंट लाते रहते हैं। तो बने रहें हमारे चैनल पर, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। और ये अंतिम पैटर्न होगा, यहाँ पर ये चौथा पैटर्न है, इस पर 4 डाल दीजिएगा, ये पैटर्न नंबर 4 है। ठीक है, तो पैटर्न नंबर 4 को जब समझेंगे तब हम पढ़ेंगे कि जब प्रत्येक पद में हर के गुणनखंडों का अंतर अलग अलग हो, मतलब यहाँ पर पीछे में देखा था अंतर सेम हो, ठीक है, अंतर अंश के बराबर हो, ये देखा था। अब लेकिन क्या है कि हर के गुणनखंड जो होंगे, मतलब जो गुणनखंड यहाँ पे आएंगे उसका अंतर क्या होगा, अलग अलग होगा, हर बार अलग आएगा। तो हर बार अलग आने पर देखिए क्या होगा, इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि इनके बीच का अंतर 3 आ रहा है, यहाँ 3 लिख दीजिए। ठीक है, इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। इसी तरीके इनके बीच का अंतर 19 हो गया। तो मतलब हर बार डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर कैसे क्वेश्चन करना है आपको, तो इसको समझ लीजिए एक बार। समझने के लिए कि जैसे कि एक 3/1 गुणे 4 लिखा हुआ है, तो जो मैंने लिखा है यहाँ पे इसको समझिए ज़रा, इसको समझ लीजिए और इसको समझने पर आपको समझ में आ जाएगा। जो ऊपर लिखा है उसको भूल जाइए अभी के लिए, मतलब जो अंश में लिखा है उसको भूल जाइए, जो हर में लिखा है वो लिखिए और माइनस का साइन लगा लीजिए और सॉल्व करके देखिए। सॉल्व करने पर हम ये देखेंगे 3/4 हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे कि 1 का 4 से इंटू कर दीजिए, वो भी 4 होगा, और ऊपर तो लिखा है अंश में 3 लिखा है तो नीचे 4 आ गया, तो 3/4 यहाँ से भी आ रहा है और 3/4 यहाँ से भी आ रहा है। ठीक है, तो 1 गुणे 4 जब किया आपने तो 1/3 गुणे, सॉरी यहाँ पे क्या लिख रहा है, अंश में 3 है और अपॉन में क्या है, 1 गुणे 4 लिख रखा है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप 3 को अभी के लिए भूल जाइए, इस 3 को तो बिल्कुल भूल जाना है आपको। भूलने के बाद आपको जो लिखा है पहले लिख लीजिए वही, मतलब इसकी प्लेस पे हम 1 मान लेंगे अभी के लिए। ठीक है, सभी नंबर्स में आपको अंश में 1 मान लेना है, 1 मान लेना है, उसके अपॉन में लिख देना है जो नंबर यहाँ पे लिखा है पहला वाला, उसमें से माइनस कर दीजिए दूसरे वाले नंबर को, अपॉन अंश में आपको 1 ही रखना है। तो जब इसका सॉल्विंग करेंगे 4 एलसीएम आएगा। ठीक है, और 1 से 4 पूरा जाएगा नहीं, 1 4 बार में जाएगा। ठीक है, 4 बार में जब गया तो 4 माइनस का 1, तो 4 - 1/4 तो क्या आएगा, 3/4 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि पहले वाले का आंसर आ रहा था। तो अब हम इसी तरीके से खोल के लिख देंगे कि पहले वाले के जो फैक्टर हुए वो 1/1 - 1/4 हुए। अगले वाले क्या होंगे, सिंपल है ना कि ऊपर वाले नंबर अंश को तो भूल रहा है बिल्कुल, तो 1 लिखना है, अंश की प्लेस पे तो 1 लिखना है, लेकिन हर में जो दिया गया है वही लिख देना है, लेकिन बीच में माइनस का साइन लगाना है। इस तरीके से सॉल्विंग करेंगे और क्या करना है कि लास्ट वाला पद उठा लीजिए, लास्ट वाला पद नीचे लिख दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने पर हमने देखा कि इतना आंसर आया, 99/100 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जरा जो थ्योरी लिखी है वो भी पढ़ लेते हैं।
जब हर के गुणनखंडों का अंतर अंश के बराबर हो तो ऐसे प्रश्नों का विस्तार 1/, छोटा गुणनखंड माइनस का 1/, बड़ा गुणनखंड के रूप में होता है। जैसा कि ऊपर बता दिया, छोटा पहले है, माइनस लगा करके फिर बड़ा पद। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, एक और क्वेश्चन देखेंगे और इस वीडियो को समाप्त करेंगे इस क्वेश्चन के साथ। और अगर आप वीडियो को पूरा वॉच कर रहे हैं तो पिछली सीरीज को भी आप पूरा वॉच करें, पीछे भी आपको वीडियो में समझाया है, तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। यहाँ पर लिखा है कि 5/1 × 6, फिर 6 × 13 लिखा है, फिर 13 × 22 लिखा है, ऐसे करके 61 × 78 लिख रखा है। इसका मान बताइए कितना होगा। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बना करके दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे बनाया गया है कि इनके बीच का अंतर क्या है, 5 है। इनके बीच का अंतर कितना है, 7 है। ठीक है ना, इनके बीच का अंतर 9 हो जाएगा और इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। जो ऊपर लिख रखा है ना वही अंतर है कि 5 का अंतर है, 7 का अंतर है, 9 का अंतर है और 17 का अंतर है। जरा ऊपर से देखिए, क्या अंश में यही चीज़ आ रही है? आप बोलेंगे हाँ यही चीज़ आ रही है अंश में। 17 ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जितना अंतर है वही चीज़ आपके सामने लिख रखी है। तो क्या करना है कि आपको अंश को एक ही मान लेना है। सभी में एक लिख रखा है मैंने। क्या करना है, इस तरीके से 1/1 हो जाएगा, उसमें से -1/6 प्लस का 1/6। फिर इस तरीके से सॉल्विंग करने पर हम इस तरीके से सॉल्व कर देंगे और देखेंगे कि माइनस का 1/78 जो है वो बच गया और आगे बच गया 1/1। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस कर दीजिए। अच्छा, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक क्या है, पैटर्न 4 की एक शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है कि आप उठाइए पहला वाला पद। पहला पद यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंश को तो एक ही मानना है और पहले पद का पहला नंबर क्या है ये, उसमें से डायरेक्ट माइनस कर दीजिए अंतिम वाला पद। बस ऊपर अंश में एक ही रहेगा, नीचे क्या होगा 78 हो जाएगा। एलसीएम क्या आएगा, 78 आएगा। इसको भी सॉल्व कर लीजिए, इसको भी सॉल्व कर लीजिए। अगर ये सब चीज़ें छोड़नी है आपको तो इस तरीके से सॉल्विंग करिए, बहुत ही जल्दी, सिंपल 5 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। 78 और 78 माइनस का 1। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर ये ट्रिक अच्छी लग रही है, और ऐसी ही ट्रिक जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। 77 के अपॉन में 78 आ गया और यही आपका अंतिम आंसर आ रहा है। तो आप इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। और अगर आप पिछली वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी जिसमें आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया गया है। मतलब हर एक टॉपिक को, हर वीडियो में एक टॉपिक को उठाया गया है, उस टॉपिक को उस वीडियो में ख़त्म कर दिया गया है और अगले टॉपिक को अगले वीडियो में समझाया गया है। इसी तरीके से आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपने पूरे वीडियो को देखा है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए